दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू द एसएस क्लासेज। आप सबका फिर से स्वागत है। चैप्टर 4 का बेसिक हम कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.1। बहुत ही धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं। आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी स्टूडेंट्स। यदि आपका मैथमेटिक्स में आपकी नींव को बहुत मजबूत बनाने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, हर वीडियो को ध्यान से समझिए। एक एक मिनट आपके लिए कीमती है, इसलिए मैं जल्दी शुरुआत कर देता हूं। क्या कह रहे हैं? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। स्टूडेंट x+1 का होल स्क्वायर का मतलब होता है a+b का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है जी? a² + b² में 2ab। ओके, ए क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर x है, b क्या यहाँ पर 1 है, 2a। ए क्या चल रहा है? x, और b क्या चल रहा है स्टूडेंट? 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x-3। ओके, वेरी गुड। x² + 1 का स्क्वायर 1 होगा स्टूडेंट। 2x और 1 की मल्टीप्लाई 2x आ गई। 2 को अंदर प्रोडक्ट करोगे तो 2x - 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6। ओके स्टूडेंट, x² +1 + 2x इसको इधर ले आएंगे। 2x माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, और माइनस का 6 है तो ये प्लस का हो गया। इक्वल टू क्या आया? 0। एक 2x प्लस का है स्टूडेंट, एक माइनस का है तो कैंसिल हो गया। x² प्लस में क्या आ गया? 7, और इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट? 0। क्या आप देख रहे हो? इसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है स्टूडेंट। लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज its degree is 2। its degree is स्टूडेंट 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसका डिग्री 2 है। आइए स्टूडेंट पार्ट नंबर सेकंड करते हैं। x² - 2x -2 का अपने अंदर प्रोडक्ट कर देना है। -2 इंटू 3 करेंगे -6, -2 इंटू -x माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में कितना आ जाएगा? 2x। x² - 2x 6 प्लस का हो जाएगा, 2x इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। x² - 2x कितना हो जाएगा स्टूडेंट? -4x, और प्लस में 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देख लो जी, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स डिग्री इज 2। ये इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट क्योंकि इसका भी हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, वही इसकी डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, आपने पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड बहुत आसानी से सोल्व किया और आपको समझ में भी आया होगा। आइए मेरे साथ, बहुत ही आसान है। x की मल्टीप्लाई x से करोगे x², x की मल्टीप्लाई 1 से करी तो x आया। -2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे -2x, -2 की 1 से करेंगे तो -2 है स्टूडेंट। ओके, सिमिलरली x इंटू एक्स x² हो गया, x इंटू 3 3x हो गया, -1 इंटू एक्स क्या होगा? -x हो जाएगा, -1 इंटू 3 क्या होगा स्टूडेंट? -3। वेरी गुड। x² प्लस का x माइनस का 2x -x हो जाएगा। ओके, x² 3x प्लस का है, 1x माइनस का है तो +2x, और माइनस में क्या आएगा स्टूडेंट? 3। ओके, वेरी गुड। x² -x -2, x² इधर आके माइनस हो गया, 2x इधर आके माइनस हो गया, माइनस का 3 है तो इधर आके प्लस का 3 हो गया, और इक्वल टू 0 आया। एक x² प्लस का है, एक x² माइनस का है, माइनस का 2x और माइनस का x माइनस का 3x, प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1 आया स्टूडेंट, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट? इट इज नॉट quadratic equation because its degree is not 2। इसका जो डिग्री है वो 2 नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका जो हाईएस्ट पावर आ रहा है स्टूडेंट वो 1 आ रहा है। इसकी या तो आप इसको ऐसे लिखो, इट्स डिग्री नॉट 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स डिग्री इज 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसकी डिग्री
2, इसकी तो डिग्री क्या है 1, तो फिर तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह क्या कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं स्टूडेंट। x इंटू टू एक्स, आइए स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 करते हैं। x इंटू टू एक्स स्क्र, x इंटू 1 एक्स हो गया, -3 इंटू 2 3 2 जा 6 हो गया, -3 इंटू 1 -3, x इंटू एक्स स्क्र, x इंटू 5 हो जाएगा। वेरी गुड। 2x² माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5 -3 एज इट इज। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स x² प्लस 5x एज इट इज। ओके, इन दोनों टर्म को लेफ्ट से कहाँ ले आएंगे, सॉरी राइट से कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट में। -5x -3 x² माइनस का हो गया, 5x भी माइनस का हो गया, इक्वल टू में क्या स्टूडेंट 0। यहाँ x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, x² वाली टर्म में से x² वाली टर्म ही माइनस हो गई, ध्यान रखें। 2x² में से x² जाएगा तो x² आया, x वाली टर्म में x वाली टर्म ही ऐड हो सकती है स्टूडेंट, माइनस का 5 तो माइनस का 10x, विदाउट x वाली टर्म में ही ऐड होगी, लेकिन या तो सिंगल ही है तो -3 एज इट इज। तो स्टूडेंट्स क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। कैसे पता चला? इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज its डिग्री इज 2, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। एंड फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट करते हैं, पहले फिफ्थ। ओके, 2x की x से मल्टीप्लाई करी तो 2x² आया, 2x की -3 से करेंगे प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 3 जा 6x हो जाएगा स्टूडेंट। -1 की x से करेंगे -x, -1 की -3 से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया। वेरी गुड। x इंटू x² हो गया स्टूडेंट, x की -1 से करेंगे -x आया, 5 की x से करेंगे तो प्लस का 5x। ओके, प्लस का 5 माइनस का 1 तो -5 हो गया। ओके स्टूडेंट, 2x², दो नेगेटिव नंबर हों जैसे कि -1 और -6 तो वो ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस ही रहता है। 6 + 1 7, साथ में x रहेगा, प्लस में 3 आया स्टूडेंट, इज इक्वल टू सिमिलरली माइनस का x प्लस का 5x, तो 5x में से x जाएगा प्लस 4x आया, माइनस में क्या आएगा स्टूडेंट 5। वेरी गुड। 2x² -7x प्लस 3x² माइनस का हो गया, 4x माइनस का हो गया, 5 इधर आके प्लस का हो गया, इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। 2x² में से x² जाएगा तो x² आया, माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस का हो गया 11। ओके स्टूडेंट, प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 8 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। सो स्टूडेंट्स यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज its degree is 2, its degree is 2, क्योंकि इसका डिग्री 2 है इसलिए ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट नंबर 6 सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आइए, x² प्लस 3x प्लस 1 राइट एज इट इज स्टूडेंट। यहाँ देखिए ध्यान से, x -2 का स्क्वायर है तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab। 99% बच्चा इसमें क्या गलती करता है, यहाँ माइनस देख के वो b के आगे भी माइनस लगा देता है, जो कि बहुत रॉन्ग स्टेप है। ध्यान से करें सारी चीजें। a², a यहाँ पर x है स्टूडेंट, प्लस b², यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, a की वैल्यू, a का वैल्यू x ले लेंगे और b का वैल्यू -2 ले लेंगे, जो कि गलत है स्टूडेंट। आपने ऐसा नहीं करना है, ये आप तब कर सकते हो जब आप a प्लस b² लगाओगे। अगर आप a माइनस b² लगा रहे हो तो -2 मत लो, इसको +2 लेना। ओके, तो b का वैल्यू कितना है 2, -2a, a कितना है जी ax है, b कितना है +2 नॉट -2 स्टूडेंट। x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x², 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 2 जा क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। वेरी गुड। x² प्लस 3x प्लस 1, x² इधर आके माइनस का हो गया, 4 माइनस का हो गया, और 4x प्लस का हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। प्लस का x² माइनस का x²,
3 प्लस 4 ये हो जाएगा 7x, प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 इक्वल टू क्या स्टूडेंट 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज its degree इज 1 डिग्री वाला पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक जो है स्टूडेंट, कोई भी 1 डिग्री वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर हमने लिखा इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 7th और 8th पार्ट सोल्व करते हैं। पहले 7th देखिए, x प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। स्टूडेंट क्या होता है जी? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इनटू में क्या होता है स्टूडेंट? a प्लस बी। ओके, a की जगह पे क्या है आपका? a की जगह पे है स्टूडेंट x और b की जगह पे क्या है आपका 2। a क्यूब मतलब x क्यूब, b क्यूब मतलब 2 क्यूब प्लस 3ab। a क्या है x और b क्या है आपका 2 इंटू a प्लस बी मतलब x प्लस 2। ओके, इज इक्वल टू 2x की x स्क्वायर से करेंगे तो 2x क्यूब स्टूडेंट, x की पावर 1 x की पावर 2 बेस सेम पावर ऐड 2 एज इट इज। 2x की 1 से करेंगे माइनस 2x हो गया। ओके जी, x क्यूब 2 का क्यूब 8 हो गया स्टूडेंट, 3 2 जा 6 x हो गया, x प्लस में 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस में 2x। ओके, x क्यूब प्लस 8 स्टूडेंट प्लस में 6x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर, 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस में 2x। वेरी गुड, इन टर्म्स को इधर ले आएंगे, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू स्टूडेंट 0। वेरी गुड, माइनस का 2 है प्लस का 1 है तो माइनस एक्स क्यूब हो गया। ओके जी, 6x स्क्वायर प्लस में, ओके, प्लस का 12 है प्लस का 2 है स्टूडेंट तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका 14 और प्लस का 8 है विदाउट x वाली टर्म एक ही है इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका डिग्री 3 हो गया और 3 डिग्री वाला क्यूबिक इक्वेशन होता है। तो हम लिख देंगे यहां पर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज its डिग्री इज 3। भाई 2 होना चाहिए था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, अगर 2 डिग्री नहीं आ रहा है तो आप लिख दो आंख मिच के इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट और लास्ट पार्ट करते हैं। यहाँ देखिए ये तो ठीक है लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन, राइट वाला देखिए a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है तो फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट। a माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। वेरी गुड, लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन में कुछ नहीं करना, राइट एज इट इज माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट वाले को चेंज करना है, लेफ्ट वाला एज इट इज लिखना था। तो x माइनस 2, एक्स आपका a है और ये जो 2 है ये b है। स्टूडेंट्स यहां पर b की वैल्यू -2 लेना गलत है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती करता है, आपने नहीं करनी। b की वैल्यू यहां पर प्लस का 2 ही है, जहां जहां b आएगा वहां +2 रखो। ओके, a क्यूब, a कौन? x मतलब x क्यूब माइनस b क्यूब, b कौन? 2। ओके, -3a, a कौन? x, b कौन? 2 इंटू क्या आएगा a माइनस बी मतलब x माइनस 2। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 2 का क्यूब तो आपको पता है 8 होता है, 3x और 2 की मल्टीप्लाई 6x आ गई माइनस इंटू में x माइनस 2 स्टूडेंट
एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 8, 6x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा तो 6 2 जा कितना हो जाएगा आपका 12x। ओके, एक्स क्यूब माइनस 4x² स्टूडेंट्स माइनस x प्लस 1, एक्स क्यूब इधर आके माइनस का हो गया, 8 माइनस का है तो प्लस का हो गया, 6x² माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, 12x प्लस का तो ये माइनस का हो गया, इक्वल टू क्या आया 0। ओके, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब उड़ गया स्टूडेंट, माइनस का 4x² है प्लस का 6x² है, x² वाली टर्म में x² वाली टर्म प्लस माइनस हो सकती है, 6 में से 4 जाएगा तो 2x² आया। डू यू नो स्टूडेंट्स, x वाली टर्म में x वाली टर्म प्लस या माइनस हो सकती है अकॉर्डिंग टू साइन। नाउ टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू साइन। माइनस 12 माइनस का x तो माइनस का 13 हो जाएगा, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर हो तो प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस आता है। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट नॉन वेरिएबल एक 8 है एक 1 है, तो दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों को ऐड किया तो 9 आया। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस स्टूडेंट्स, बिकॉज इट्स डिग्री इज 2। लिख दीजिए, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज its degree इज 2। तो डिफरेंस ये स्टूडेंट, यहां भी पावर 3 थी, यहां भी पावर 3 थी, यहां आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, लेकिन यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ बच्चा क्या करता है, यहां पर a प्लस बी का क्यूब या a माइनस बी का क्यूब लग रहा है, तो इससे आइडिया लगा लेता है कि क्यूब वाला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता नहीं है। कोई सा भी केस हो सकता है, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, वो डिपेंड करेगा कि टर्म आपकी कैंसिल हो रही है कि नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, बड़ा शानदार और जानदार क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than। Students, now to understand carefully and listen carefully. Length is 1 more than twice its breadth. Now we need to find the length and the breadth. Okay students, सबसे पहले तो आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लो रेक्टेंगुलर प्लॉट का। रेक्टेंगुलर अगर आप स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम के अंदर डायग्राम अच्छे से बना के आते हो तो आपको 1 मार्क्स तो उसी का मिल जाता है। ये आपका क्या है स्टूडेंट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, ABCD मैंने इसका नाम रख दिया। तो इसने तो ये कहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। मुझे ये बताओ मेरे भाई कि कंपैरिजन जब किया जा रहा है, हमने इस लाइन को अच्छे से पढ़ना है। जो लेंथ है ना, वो लेंथ आपकी 1 more than twice its breadth। देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, वैसे भी लेंथ ब्रेथ से ज्यादा होती है, ये अंडरस्टूड है। लेंथ हमारी ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है, तो हम क्या लेट करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर। ओके, एंड द लेंथ ऑफ स्टूडेंट, एंड द लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, क्या बोला, ध्यान से समझना मेरी बात, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस मतलब 2 टाइम, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, किसको जी, ब्रेथ को। और उससे भी क्या करना है, 1 more than। मोर देन का मतलब होता है स्टूडेंट प्लस, यानी 2 की x से मल्टीप्लाई करी तो क्या 2x प्लस 1, यानी आपकी जो ये ब्रेथ थी ये तो x है, तो इसका जो लेंथ है वो हो गया स्टूडेंट 2x प्लस 1। और इसमें जो ये एरिया दे रखा है, ये इसने बता रखा है 528 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां पर आप जानते हो, वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। और जो हमारी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया होता है
वो होता है स्टूडेंट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ क्या है 2x प्लस 1 और ब्रेथ क्या है आपका x है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 528। वेरी गुड। 2x अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर हो गया प्लस x आ गया इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट 528। ओके 2x स्क्वायर प्लस x 528 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट 0। फैक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो ये 2 है ना इसकी आपको लास्ट वाले से पहले मल्टीप्लाई करनी है। आइए करते हैं 2 मल्टीप्लाई 528। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों करेंगे, एज इट इज लिख लो। 2 पे डिवाइड करो 2 पे 1 आएगा तो मत लिखिए 528 ही लिख दो। जब कोई बड़ा सा नंबर है उसके फैक्टर बनाने हो तो आप प्राइम फैक्टर करके ही उसके फैक्टर बनाइए। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 2 जा। अब इस बात को भी ध्यान में रखें कि x के आगे यहाँ पर 1 है। आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जो मैंने आपको बेसिक या इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगा जाता है। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो स्टूडेंट ये आए, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। ओके 2 पे इसको डिवाइड करो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ओके स्टूडेंट्स 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा कितना होता है स्टूडेंट 32। वेरी गुड स्टूडेंट 33 की 32 की मल्टीप्लाई करोगे यू नो यही आएगा 2 इंटू 528। लेकिन जब आप 33 में से 32 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 है तो बड़े वाला 33 है, 33 प्लस में लिखेंगे और 32 माइनस में लिखेंगे स्टूडेंट्स, और माइनस में क्या लिखेंगे 528 इक्वल टू 0। आई होप अब आपको इसकी जरूरत नहीं होगी तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या करना स्टूडेंट्स, हमें वही बस पहले दो में से x कॉमन ले लो, क्योंकि 2 और 33 नंबर तब कॉमन आता है जब दोनों सेम टेबल में आते। तो पहले हमने x कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा 2x प्लस 33। कैसे जी, x स्क्वायर था, एक x बाहर हो गया, एक x 2 के साथ रह गया, यहाँ एक ही x था वही बाहर चला गया तो खाली 33 बचेगा। ओके माइनस स्टूडेंट्स पहले माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि इस नंबर के आगे अगर माइनस हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूल है कि वहां पहले माइनस कॉमन लिया जाता है और अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स उसके बाद एक इसमें कॉमन है 16। ओके 16 2 जा 32 माइनस माइनस यहां भी प्लस हो गया, यहां भी प्लस हुआ, क्यों हुआ क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया हुआ ब्रैकेट के। और 16 3 जा क्या होता है स्टूडेंट 48, 16 3 जा 48 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। 2x प्लस 33 यहाँ भी है, 2x प्लस 33 यहाँ भी है, तो 2x प्लस 33 कॉमन हो गया और इनटू ये कॉमन हो गया तो यहाँ x बचा, ये पूरी ब्रैकेट कॉमन हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस 16 आए इज इक्वल टू क्या आएगा 0। ओके 2x प्लस 33 एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार x माइनस 16 को 0 रखेंगे, x का वैल्यू यहां से 33 उधर जाके माइनस हो जाएगा स्टूडेंट 2 बाई में चला गया और यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। यू नो स्टूडेंट्स आपको ये जो दो लाइन है ये दोनों लाइन आपने यहां लास्ट में लिख देनी है। x की वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू यहां तो आया नेगेटिव तो यहां लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू आपका पॉसिबल नहीं है, और यहां पर लिख देंगे कि ये वैल्यू हमारी क्या है पॉसिबल है। x की जगह 16 रख दो, ब्रेथ आ गया इसका 16 मीटर। ओके यहां भी x की जगह 16 रखोगे, 16 2 जा 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 33 मीटर। लेंथ आया 33 और ब्रेथ आया 16। आई होप अच्छा समझ आया होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से समझना,
टू कॉन्जिक्यूटिव, कैसे, पॉजिटिव और इंटीजर, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 306 दे रखा है, तो वो इंटीजर निकालने हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर डू यू नो, एक बात ध्यान से समझ लें। सबसे पहले इसने नाम लिया इंटीजर का। इंटीजर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर -2 -3 एंड सो ऑन, इंक्लूडिंग जीरो। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। लेकिन इसने क्या कहा? पॉजिटिव इंटीजर ले। तो ऐसा कर, जीरो को और नेगेटिव वालों को हटा दो, तो ये क्या बच गया आपके? पॉजिटिव इंटीजर। ओके। और उसने ये कहा कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अच्छा मुझे ये बताओ, 1 के बाद 2 आपको कब मिलेगा? जब आप इसमें +1 करोगे। आपको 2 के बाद 3 कब मिलेगा? जब आप 2 में 1 ऐड करोगे। यानी आप 3 में जब 1 ऐड करोगे तब आपको 4 मिलेगा। यानी अगर एक इंटीजर मैक्स लूंगा तो अगला इंटीजर क्या होगा? उसमें +1 कर दो। यानी एक इंटीजर x आया और दूसरा इंटीजर क्या आया? x+1 स्टूडेंट्स। तो यहां पर लेट करेंगे, लेट x, x+1 बी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आई होप आपको स्टूडेंट इस बात से अब ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर आपने, एक x ले लिया और दूसरा क्या ले लिया? x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपने क्या करना है स्टूडेंट? एक x लिया है जो, और दूसरा इंटीजर x+1 लिया है, उन दोनों की प्रोडक्ट कितनी दी है स्टूडेंट्स? इसने 306। ओके, x के अंदर मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस x 306, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस इज इक्वल टू क्या आया? 0। x के आगे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। x स्क्वायर के आगे 1 है, पहले इस 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 पे डिवाइड करो पहले, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 आ गया। वेरी गुड। क्या आगे 2 पे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 पे चला जाएगा? यस जाएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर से 3 पे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 3 जा 6 और 6 3 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 18। 18 में से 17 जाएगा तो प्लस का बनाएगा, और 18 की 17 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 306। इसलिए इसके फैक्टर क्या बने? एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस में 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट। तो पहले दो में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, x प्लस 18। वेरी गुड। लास्ट दो में से क्या कॉमन है? 17। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर मेरे भाई 17 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए पता चला 17 कॉमन आएगा। साथ में माइनस कॉमन लिया है। 17 को 17 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा। 1x लिखो या x लिखो एक ही बात है। माइनस से प्लस कर दिया, माइनस से यहाँ भी प्लस कर दो, डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगा, इक्वल टू क्या है? 0। x प्लस 18 यहाँ भी है, x प्लस 18 यहाँ भी है, कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या जाएगा? x माइनस 17 इक्वल टू 0। x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 है स्टूडेंट्स, और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -18 और स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 17। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स उसने क्या पूछा था आपसे? टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर। अब एक तो -18 आया, यहां तो लिख दो नॉट पॉसिबल, बट ये पॉसिबल है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। तो एक तो आ गया 17 और दूसरा दूसरा 17 प्लस 1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 18। एक बात का ध्यान रखें, यहां मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। अगर वो यहां पर द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की जगह ये कह देता टू कॉन्जिक्यूटिव टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव
इवन और ओड इंटीजर स्टूडेंट, या तो यहां पर वो इवन इंटीजर कह देता या फिर ओड पॉजिटिव इंटीजर कह देता। डू यू नो स्टूडेंट 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे इवन नंबर होते हैं। और ओड नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? 1 3 5 7 और 9 एंड सो ऑन, आपको पता है। जब आप इस 2 में 4 कैसे मिलेगा आपको? जब 2 में आप 2 ऐड करोगे। 6 कैसे मिलेगा? जब 4 में आप 2 ऐड करोगे। 8 कब मिलेगा? जब आप 6 में 2 ऐड करोगे। 10 कब मिलेगा? जब आप 8 में 2 ऐड करोगे। 3 कब मिलेगा? जब 1 में 2 ऐड करोगे। 5 कब मिलेगा? 3 में 2 ऐड करोगे। 7 कब मिलेगा? जब 5 में 2 ऐड करोगे। 9 कब मिलेगा? जब आप 7 में 2 ऐड करोगे। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर वो यहां पर ऐसा लिख दे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन और ओड इंटीजर, तो आपको एक इंटीजर x लेना पड़ेगा और दूसरा इंटीजर x प्लस 2। कैसे पता चला? ये भी प्लस 2 करके आ रहा है, ये भी प्लस 2 करके आ रहा है। नेक्स्ट इवन इंटीजर हो जाए या नेक्स्ट ओड इंटीजर हो, दोनों 2 प्लस करके आएंगे। तो फिर आपको ये चेंज करना पड़ेगा x प्लस 2 बी 2 पॉजिटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर बोले या ओड इवन इंटीजर बोले, तो फिर आप एक x और एक x प्लस 2 लेकर चलोगे। क्वेश्चन, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their age 3 years from now. स्टूडेंट्स कुछ याद आया आपको? मैंने आपको एज वाले क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 3 में कुछ बातें बताई थी। क्या कहीं पर अगर आफ्टर आ जाए स्टूडेंट, फ्रॉम नाउ आ जाए, हेंस वर्ड आ जाए और स्टूडेंट लेटर वर्ड आ जाए, इन सब में हम प्लस करते हैं जो भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दे रखा हो। स्टूडेंट्स आइए इसको सोल्व करते हैं। क्या कह रखा है? वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x ईयर्स। हमने मान लिया कि x साल का है कौन? रोहन। ओके, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, मोहन की जो माता जी हैं उनकी एज कितनी है? 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन से 26 साल बड़ी है। बड़ी है इसका मतलब प्लस करेंगे 26। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट उसके बाद उसने क्या कहा है? द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट करना है? देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, द एजेज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। भाई अब से 3 साल बाद इन दोनों की एज कितनी होगी? यहां पर स्टूडेंट ये रोहन की एज है और ये रोहन की मदर की एज है। रोहन कितने का है जी? x का। मदर कितने की है? x प्लस 26। बात कब की कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ 3 ईयर फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ में क्या किया जाता है स्टूडेंट? प्लस। कितना? 3 ईयर फ्रॉम नाउ कह रखा है तो 3 प्लस करेंगे। रोहन्स की एज में भी 3 ऐड कर दिया और उसकी माता जी की एज में भी क्या कर दिया? 3 ऐड। इन दोनों की एज में 3 ऐड करने के बाद वो जो प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 360। आई होप समझ में आ गया होगा। रोहन की एज x थी, उसकी मदर की एज x प्लस 26 है स्टूडेंट। 3 ईयर फ्रॉम नाउ की बात कर रहा है, 3 साल बाद की बात कर रहा है। रोहन की एज में 3 प्लस हो जाएगा, उसकी माता की एज में भी 3 प्लस हो जाएगा। x प्लस 3 है स्टूडेंट्स। ओके, मल्टीप्लाई x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। x की x से करेंगे तो x स्क्वायर आया, x की 29 से 29x प्लस में 3 इंटू एक्स 3x आया और 29 से 1 जा होता स्टूडेंट 87 इज इक्वल टू 360। ओके,
एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका 32x प्लस 87 है माइनस 360 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। 360 में से 87 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 3 आया, यहाँ 15 माइनस 8 7 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है स्टूडेंट्स 32x और 270 प्लस माइनस 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 का 273 इक्वल टू क्या आएगा 0। फिर वही फैक्टर बनाइए, 273 के फैक्टर क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, देखिए जी कितने पे डिवाइड करना पड़ेगा, पहले 3 पे, 3 9 जा और 3 1 जा 3, वेरी गुड। उसके बाद फिर 7 पे, 7 1 जा 7, 7 3 जा कितना होगा 21, 3 7 जा स्टूडेंट 21। तो आप मुझे ये बताइए हमें क्या चाहिए 32, हमें क्या चाहिए 32, ऐड करके तो आपका आना चाहिए 32 और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 273। तो कैसे बात बन सकती है 13 1 जा 13, फैक्टर तो बने इसके 3 7 और 13, ऐसे 13 3 जा हो जाएगा स्टूडेंट 39 और कोमा में क्या है आपका 7 है। तो आई होप 39 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो 32 आ गया, और 32 आ गया तो मल्टीप्लाई तो यही आएगी, तो फैक्टर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। पहले दो में से क्या कॉमन है x, x प्लस 39 माइनस 7 स्टूडेंट्स x प्लस 39 हो जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 39 दोनों में से कॉमन लोगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ गया। x प्लस 39 को 0 रख लो एक बार और x माइनस 7 को 0 रख दीजिए एक बार। यहाँ से x का वैल्यू कितना है माइनस का 39 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 7। किसी की एज नेगेटिव होती नहीं है तो नॉट पॉसिबल लिख दो इस पे तो, और ये आपकी पॉसिबल वैल्यू है। ये दोनों लाइन लास्ट में फिर से चिपका देंगे, x की वैल्यू रख दो, x रोहन कितने साल का है 7 का, उसकी माता कितने की है 7 ऐड करोगे तो 33 ईयर्स की। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 4.1 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी लास्ट ही है, तो इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A train travel a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer less, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे, कम कर दे, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सबसे पहले लेट करेंगे स्टूडेंट्स, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। भाई जो ट्रेन की स्पीड है वो हमने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसकी स्पीड क्या हुई है स्टूडेंट लेस, या लेस वर्ड की जगह वो डिक्रीज भी कह सकता था, और डिक्रीज के बाद वो इंक्रीज भी कह सकता था, कुछ भी कह सकता है यहाँ पर। तो अगर लेस कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुई है, पहले अगर x स्पीड है लेस हुई है तो कम हुई है, इसका मतलब कम हुई है तो आप डिक्रीजिंग स्पीड लिखिएगा, डिक्रीजिंग स्पीड इज इक्वल टू कितनी डिक्रीज हुई है जी 8 किलोमीटर पर आवर। शुरू में कितनी है x, कम कितनी हुई 8, तो लिख देंगे x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, इट वुड हैव टेकन स्टूडेंट्स 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जो ये डिस्टेंस थी 480 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए उनमें जो टाइम का डिफरेंस आया वो 3 आवर्स का आया स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे नाउ टाइम टेकन, नाउ टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ट्रेन के द्वारा जो लिया गया समय है उनको मैं 2 टाइम से डिनोट करूंगा स्टूडेंट्स, नाउ टाइम t1 एंड टाइम t2। ओके, टाइम t1, टाइम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, टाइम इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपके टाइम का फॉर्मूला होता है, इसको हम यूज करेंगे। T1 मतलब T फॉर टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है 480 किलोमीटर, 480 डिवाइडेड बाय पहली स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 480 है और स्पीड क्या है आपकी x है। फिर से वही फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना स्टूडेंट्स 480, स्पीड कितना पहले x थी तो फिर स्पीड कम हो गई थी कितनी 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्या बन गया था x माइनस 8। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात बताओ, जब भी आप कोई भी व्हीकल चलाते हो तो अगर उसकी जो भी नॉर्मल स्पीड होती है, मान लीजिए आप 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो व्हीकल को, अगर आप स्पीड कम करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा, ये तो बस सी बात है, सबको पता है। अगर मुझे मान लीजिए यहाँ से जुंडला जाना हो, मेरे से जुंडला जो है 5 किलोमीटर पड़ता है, अगर मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से चलता तो मुझे 30 मिनट लगते हैं। अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा 80 कर दूंगा तो टाइम कम हो जाएगा। तो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा और स्पीड कम करोगे तो फिर टाइम बढ़ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया स्टूडेंट, पहले स्पीड x थी और फिर स्पीड को कर दिया हमने कम, स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा। स्टूडेंट्स डू यू नो T2 इज ग्रेटर देन T1, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर बहुत सारा स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को गलत करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखना, ये जो 3 आवर्स टाइम दे रखा है, अगर इसके साथ कोई कंपैरिजन वर्ड है, कंपैरिजन वर्ड किसको कह रहा हूं मैं, एक तो कह रहा हूं मैं मोर को, मोर कहे या फिर लेस कहे, इंक्रीज कहे, डिक्रीज कहे, ये 3 आवर्स के साथ अगर कंपैरिजन वर्ड देता है तो आप यहां पर माइनस करोगे। अगर ये कंपैरिजन वर्ड नहीं मिलता आपको मोर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज, तो आप ऑलवेज प्लस करोगे। किसी भी सम के अंदर देख लियो, ट्रेन वाले क्वेश्चन में। तो T2 बड़ा स्टूडेंट, T1 छोटा है, जब भी आप माइनस करते हो तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करते हो, यानी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, टाइम का डिफरेंस कितने का आया था 3 आवर्स का। वेरी गुड। आफ्टर दैट स्टूडेंट 480, 480 यहां करते हैं। ओके, यहाँ आएगा स्टूडेंट्स T2 की वैल्यू है 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 माइनस T1 का वैल्यू, T1 का वैल्यू क्या है 480 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स 3 आवर। ओके, x माइनस 8 का x कैल्सियम कितना आएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स। ओके, x माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x की मल्टीप्लाई 480 से, तो 480x माइनस x को x से डिवाइड किया 1 आया, x माइनस 8 आया, x माइनस 8 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 480 से। वेरी गुड, इज इक्वल टू क्या आपका 3। 480 स्टूडेंट्स x माइनस 480 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 480x माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस किससे मल्टीप्लाई करो, पहले जीरो लिखो, 8 8 जा होता है स्टूडेंट 64, कैरी हो गया 6। ओके, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 इज इक्वल टू क्या चल रहा है आपका 3, और डिवाइडेड बाय क्या है स्टूडेंट x के अंदर मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस में 8x, 480x से 480x कैंसल आउट, 3 के बाय में कुछ नहीं है तो 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस में कितना आ जाएगा 8x, इस 3 को भी डिवाइड में ले आओ, एक्स स्क्र माइनस 8x इज इक्वल टू 3840 डिवाइडेड बाई 3। अगर आप 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर बाद में फिर आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो एज यू विश स्टूडेंट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
3 8 जा सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 बचेगा और 3 8 जा 24 इंटू में 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये तो आया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्र माइनस 8x माइनस 1280 है। 1280 के आप प्राइम फैक्टर बनाइए पहले तो। 2 पे जाएगा तो कितना आएगा, 2 6 जा क्या होता है 12, 2 4 जा 8 इंटू 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इंटू में 0, फिर यहाँ 2 से 16 2 जा क्या होता है 32, 2 पे करेंगे तो 8 आएगा, 2 पे करेंगे तो 40 आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा क्या होगा स्टूडेंट 32। तो जब आप 40 में से 32 को माइनस करोगे तो 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करोगे तो 1280 आएगा ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर बड़े वाला माइनस का लेंगे स्टूडेंट्स, माइनस 40x प्लस में 32x और माइनस में क्या चल रहा है आपका 1280 इक्वल टू में क्या है 0। पहले दो में से क्या कॉमन आपका x माइनस 40 आएगा प्लस 32 कॉमन लोगे तो यहाँ पर x माइनस 40 इक्वल टू क्या आ रहा है 0। दोनों में से क्या कॉमन है फिर x माइनस 40 ओके इंटू एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 इक्वल टू 0 आया स्टूडेंट्स और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 32। अब x क्या लेट किया था हमने, ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, और ये वाला क्या है पॉसिबल, लिख देंगे हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छा समझा पाऊँ, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।